आशा का करे उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे, उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का नाम भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ध्यान रहे। ईश्वरी ज्ञान से भरा हुआ पीने अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरे, सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहु ओर दिव्य उजियारा। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करे उजाला। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्माजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। कितना ऊंचा ज्ञान बाबा देते हैं, कितनी ऊंची समझ देते हैं कि इस ज्ञान से ही तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। अगर पाप कर्मों से बचना है, विकर्मों से बचना है, तो कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। की है कोई प्रतिज्ञा की है आप सबने? क्या की है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा हमारा तो एक शिव बाबा है। अच्छा, की है ऐसी प्रतिज्ञा? किस किसने की है? अच्छा,
मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। एक बाबा से सच्चा रूहानी प्यार रखना है। सच्चा दिल का रूहानी प्यार रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो कभी कोई विकर्म नहीं होगा। अगर इतना भी याद रहे तो कोई विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। जब देह अभिमान के वश होते हो तो उल्टा कर्म हो जाता है। बाबा उस्ताद है उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो। उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो तुम्हारी कभी भी हार नहीं हो सकती। फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। अपने बच्चों प्रति बाबा की कौन सी आश है? सबसे तो बाबा नहीं कहते, लेकिन अपने बच्चों से जिन्होंने बाबा को बाबा स्वीकार किया, तो ऐसे बच्चों से तो बाबा को भी आश रहती है। तो कौन सी? बाबा कहते जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। लौकिक में भी क्या माता पिता की इच्छा होती है ना कि हम अपने बच्चों को ऊंचा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बाबा तो चाहते हैं मेरे बच्चे स्वर्ग की परी बन जाए, परिजादे बन जाए। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। सिर्फ मेरा कहना माने, मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाए। गीत है तकदीर जगा कर आई हूं, तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसा कर आई। हम सब ब्राह्मण आत्माओं के भविष्य में क्या छिपा हुआ है? नई दुनिया। दुनिया में कितने भी संस्थाएं हो, कितने भी धर्म हो, कितने भी मठ पंथ हो, कितने भी गुरु गोसाई हो, कोई ये नहीं कह सकता कि नई दुनिया बसाने आए। है ये एक शिव बाबा ही है जो संगम युग पर आकर कलयुग से सतयुग में ले जाते हैं, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं।
ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम अपनी तकदीर नई बनाने के लिए यहाँ आते हैं। जानते हो क्या करने आते हो? अपनी नई तकदीर बनाने के लिए आते हो। किसके पास आए हो? बाबा के पास दिख रहा है जो बाबा? योगेश्वर के पास आते हैं हम। सिखलाने वाले ईश्वर के पास आते हैं हम। किसी मनुष्य आत्मा के पास नहीं आते हैं, किसी गुरु गोसाई के पास नहीं आते हैं। किसके पास आते हैं? योगेश्वर बाप जो योग सिखलाते हैं उनके पास आते हैं। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है। ये जिस्मानी योग नहीं। बाबा क्या पक्का करा रहे, तुम जो यहाँ योग सीख रहे हो ये कोई जिस्मानी और कोई साधारण योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग होता है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखलाते। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कलब पहले माफिक राजयोग सिखलाते हैं। कलब पहले माफिक। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये योग कलब पहले सिखाया था और अभी भी सिखला रहा। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठयोगी राजयोग सिखला नहीं सकते, हमको तो सिखलाने वाला ये पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या? सिखलाने वाला शिव बाबा है। गॉड इज वन। ईश्वर एक है। वो ईश्वर एक है ना, जो परम शक्ति है, जो परम सत्ता है, जो परम ज्योति है, जो अखंड ज्योति है, वो हमें योग सिखलाती है। जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य तो भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वहां तो योग करने की जरूरत ही नहीं थी। योग किसके साथ करना था? प्रकृति के पांचों तत्व पावन थे सब, है ना। सबके पास सुंदर सुंदर सोने हीरे जवाहरात के महल थे, कुबेर का खजाना था। वहां योग क्या करना था? बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छी पॉइंट है समझने की और समझाने की। समझाने की तरकीब सीखो ना। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। ये राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम ही है योगेश्वर। आज बाबा पक्का करा रहे हैं। किसके पास आते हो तुम? ऐसे वैसे किसी के पास नहीं आते हो तुम।
तुम संसार की परम शक्ति परम सत्ता के पास आते हो, तुम योगेश्वर के पास आते हो, तुम ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। फिर बाबा पूछते किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं, क्या जरूरत पड़ी? राजयोग सिखलाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या भारत को राजा ही देते हैं? बाबा कहते नहीं, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट तो क्लियर है ना? बल राजा ही कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व पर तो नहीं करेंगे, परंतु कहलाने में तो यही आएगा ना, विश्व के मालिक हैं। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए हम नई तकदीर बनाकर आए हैं। सारे विश्व की नई तकदीर बन जाती है। चढ़ती कला तेरे माने हमारे कारण नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो सबका भला हो जाता। कैपिटल तो भारत है ना, तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान, परियों की नगरी परिस्तान। तुम हो, क्या हो तुम? कौन हो तुम? हो, तुम हो सब। नशा तो है नहीं, नशा हो तो दिखे ना चेहरे पर। तुम हो सब कौन? ज्ञान परियां, तुम सब परिस्तान की परियां, ज्ञान परियां। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो, है ना? इतने सुबह सुबह आते हो क्या करने? ज्ञान सागर में गोता खाने ही तो आ रहे हो। और इस गोता खाते खाते कब तुम परी बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। कब अनुशुद्ध हो जाता है, कब संग शुद्ध हो जाता है, कब वाणी शुद्ध हो जाती है, व्यवहार शुद्ध हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। आते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन कब परिवर्तन हो जाता है मालूम नहीं पड़ता है। परिवर्तन, जीवन ही परी जैसा बन जाता है। कहते हैं ये मानसरोवर है ना, कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहां आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। क्या करने आए हो? तुम बादशाही लेते हो ना, तुम्हारे पास जेवर आदि तो ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता, भविष्य के महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु पहले बाबा स्वर्ग दिखा देते हैं, विश्व के महाराजा का स्टेटस भी दिखा देते हैं, परंतु बिना शर्त किए तो, है ना, दुनिया में कहावत कहते हैं रोए बिना तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है ना? कुछ करना पड़ता है ना, कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। स्कूल में भी एडमिशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाके मेहनत करते हैं तो स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ कैसे मिल जाएगा आते ही? रास्ता दिखाया है उसने, दर दिखाया है उसने, मंजिल दिखाई है उसने, परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो, श्रीमत भी और प्लस क्या, खाली श्रीमत पर चल रहे ऐसे नहीं, अच्छी रीति चलेंगे तो। ऐसे मत समझना
पे चले पहुंच जाएंगे वहां। ऐसे नहीं समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे। हाँ? नहीं, आप खुद ही सोचो ना, खुद ही सोचो ना। राजमहल में कर्मचारी जो लगे हुए दास दासी होंगे, कार्य कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ी परी का टाइटल मिलेगा। ये तो सोचने की बात है ना, अंडरस्टूड है। बाबा कहते दैवी गुण धारण करने पड़े, दैवी गुण धारण करने पड़े। लौकिक बाप का बच्चों में बहुत मोह रहता है, तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं मैं। नेचुरल सी बात है ना, होता है ना। ये भी बाबा कहते हैं। तो पहले तो अपने आप से पूछो, मैं बाबा का बच्चा बना हूं? मंदिर में आता हूं तो भगत हूं, गुरुद्वारे में आता हूं तो शिष्य हूं, स्कूल में आता हूं तो स्टूडेंट हूं, और बाप के घर में आता हूं तो अपने आप से पूछो क्या बनाऊं मैं? बच्चा बनाऊं कि स्टूडेंट हूं कि शिष्य हूं कि भगत हूं? ये पूछो अपने आप से। तो बच्चा बनाऊं तो कौन कौन बच्चे बने बाबा के? तो बच्चे बने तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो बाप कहते हैं इन्हों को एकदम में स्वर्ग की परी बना दूं, परंतु श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई तकलीफ है? हाँ जी, अब बोलो, कोई तकलीफ है? हाँ जी बोलो, कोई तकलीफ है? सच्ची सच्ची बताओ, है कोई तकलीफ है? वैसे तो दीदी कोई तकलीफ नहीं हुई, ये शरीर है जी। हाँ, शरीर में तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो तकलीफ की बाबा बात नहीं कर रहे, और कोई तकलीफ नहीं। वो तकलीफ की बात नहीं कर रहे। तुम्हें बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको पालन करने में कोई तकलीफ है? नहीं है, उसमें कोई तकलीफ नहीं। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को ही फुर्सत मिलती है। तुम्हारी जितनी फुर्सत तो किसको भी नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा है ना उनका योग लग ही नहीं सकता है ना। ये भी एक कारोबार, ये भी जिंदगी जीने का एक तरीका है। वो कहते छोड़ो तो छूटे। आप देखो पंछियों को ध्यान से देखो, पंछी डाली पे आके बैठता है, जैसे ही वो पंख उड़ाता है वैसे ही पंजे छोड़ता है तो उड़ता है। पंजे पकड़ के बैठे तो हम सब ने भी गृहस्थ की डाली को पकड़ कर रखा हुआ है, छोड़ेंगे तो छूटेगा। तो बाबा कहते जिनके लफड़े बहुत है ना उनको बाबा की याद आ ही नहीं सकती, उनका योग लग ही नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था, जो बाबा की सेवा में लगी हुई थी, ब्रह्मा बाबा की सेवा में हमारी लच्छू दादी, तो बाबा कभी कभी पूछ लेते थे। तो बाबा पूछ रहे थे, तुम जानती हो कि हम किस किस रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा ना कि हम फलाने साहब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो, अगर शिव बाबा को याद कर इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से भी अच्छा पद पा सकती हो। ये हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है ना,
क्या? बाबा के साथ पापा को ये भी याद रहे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते भी संगम युग पर हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? ऐसी सतयुगी राजाई किसने स्थापन की? जरूर वेद के बाप ने की। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह तो श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूं। तुम तकदीर जगाकर आए हो ना। भविष्य नई दुनिया का ऊंच पद पाने के लिए। बाबा कहते बच्चे बस तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय भी नहीं है। कितना सिंपल सा बाबा ने उपाय बताया है। एक तो तुम मुझे याद करो और दूसरा मन वचन कर्म से पवित्र बनो। बस एक तो मुझे याद करो और दूसरा मन वचन कर्म से मुझे पवित्र बनो। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी बड़ी भूल कर दी है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख भी तो खोलनी है ना। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूं। मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूं। अंदर श्रद्धा में डुबकी लगाए जा रहे हैं। अरे डुबकी लगाने से कोई थोड़े पानी की गंगा में स्नान करने से कोई पावन बनता है क्या? क्यों? बुलाके में रहे हुए बाबा कहते कोई अंधेरे में पड़े हुए हो, धोखे में पड़े हुए हो। मैं ज्ञान स्नान कराए तुम्हारी आत्मा को पावन बनाता हूं। ये पति दुनिया है ना। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो सिखलाने वाला मैं ही हूं। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना ना प्यार से याद करना चाहिए, कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। और मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। मैनर्स, बात करने का तरीका, उठने का तरीका, है ना। काम करने का भी एक तरीका होता है। हर चीज में देखो रॉयल्टी है। हमारे पास बहुत सारी माताएं सेवा करती हैं। सेवा करने से पता चल जाता है इसकी मनोस्थिति कैसी है। सेवा करने से पता चलता है इसके अंदर की मनोस्थिति कैसी है। मान लो वो सफाई की सेवा कर रही है, जिसकी मनोस्थिति अच्छी होगी वो सफाई की सेवा कैसे करेगी? अंदर जाके पता चलता है कि आज जिसने सफाई की ना उसके अंदर की स्थिति बहुत अच्छी थी। एंड डस्टिंग बढ़िया की होती है, झाड़ू पोछा बिल्कुल बढ़िया होता है। और लास्ट जो सबसे बड़ा काम है ना, झाड़ू के ठिकाने पर होती है और पोछा धुलाई करके सुखा के गई हुई होती है। तो पता चलता है कि हाँ इसकी मनोस्थिति अच्छी है। और ऐसी भी आती है, आधा छोड़ पीछे को दाए, आधा पाए न पूदा पाए। झाड़ू कहीं तो पोछा कहीं तो डस्टिंग कहीं तो कपड़ा कहीं, हाँ सेवा हो गई। फिर आके खड़े हो जाएंगे और बताओ बहन जी, पता चलता है इसकी मनोस्थिति कैसी है।
रॉयल्टी हर चीज से पता चलता है। बर्तनों की सेवा, कहीं झूठ नहीं लगा हुआ होगा, तरीके से बिल्कुल ऐन चमकते हुए बर्तन दिखाई पड़ते, कोई दाग नहीं होगा। नहीं तो आधा झूठन लगी रहती है, आधा साफ किया होता है। पता चलता है मनोस्थिति कैसी है। सब्जी काटने की सेवा दी, सब्जी काटते समय आधा आधा तो वेस्ट कर देते हैं उसका, आधा फेंक देते हैं, आधा काट देते हैं, आधा छोड़ देते हैं, पता चलता है। और कई इतने सुंदर तरीके से सब्जी काटते हैं ना, पकाने से पहले ही सब्जी देख करके मन आता है हाँ अच्छी। ये तो कई ऐसे डक्कर जैसी काट देंगे, आड़ी टेढ़ी, पता नहीं। हर चीज में रॉयल्टी है, चाहे वो सब्जी बनाओ, चाहे कपड़े सफाई करो, चाहे कपड़े धुलाई करो, प्रेस करो, खाओ पियो, चलो उठो बैठो बोलो। बोलते तो सभी है, लेकिन किसी के बोलने से क्या बोलते हैं? ये तो ऐसे बोलती है, ऐसे बोलता है जैसे इसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, मोती गिर रहे हैं। हेलो, ओम शांति, है ना? ओम शांति, बात तो ओम शांति है ना? हेलो, ओम शांति, ओम शांति, फर्क है ना? तो बाबा कहते बहुत मैनर्स चाहिए, उठने के, बैठने के, चलने के। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान हमारा बहुत शुद्ध होना चाहिए। खान पान से पता चलता है कितना शुद्ध, भले थोड़ा खाओ लेकिन एकदम रॉयल्टी से। देवता है क्या थाल भर के खाते थाल भर के? 56 प्रकार का भोग लगाते, खाए आज तक देवताओं ने 56 प्रकार के भोग? नाम उनका काम अपारा है ना? देवताओं की तरह खाओ, रॉयल्टी से खाओ, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। कोई तो झट से बाबा की श्रीमत धारण कर लेते हैं। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़ा ही होगा, मिसाल करके एक का दिया जाता है। अब द्रौपदी एक थोड़ी होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ करते हो उसका भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं ना उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को याद करते हो ना, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये किसको मालूम नहीं है। समझते भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर। जंगल को कलम बनाऊं, सागर को स्याही बनाऊं, फिर भी खुटता नहीं है। ये ईश्वर की महिमा अपरंपार है। और ये ज्ञान अंत तक चलता रहेगा। इतना अखुट ज्ञान है, कभी खुटता नहीं है। मेहनत तो की जाती है ना, सेकंड की बात है। बाबा को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझने और समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो कि हम
विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर भूल क्यों जाते हो? है ना, हाथ भी उठाते हैं, निश्चय भी करते हैं, लिख करके भी देते हैं, फिर बाहर निकल के फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं अरे बच्चे, जितना तुम याद करेंगे उतने तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसमें समय लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, तो ना बाबा कहते कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहां रह ही नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से बाबा समझाते रहते हैं, आज की बात थोड़ी। कब से बाबा समझा रहे तुम मुझे याद करो, याद करो, याद करो। बात तो बिल्कुल सहज समझा रहे हैं, अल्फ और बे। चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं, सृष्टि चक्र का राज भी बाबा ने समझाया है। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आता है। बाप से सहज वर्षा लेना है ना। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया बहुत विक्रम करा देती है। बाबा समझाते हैं बच्चे, क्या समझाते बाबा? बच्चे अगर विक्रम किए तो बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पहले ही पाप की गठरी से इस पर लेके घूम रहे हैं और पाप कर लिए तो फिर कब उतारे? बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया फिर दे अभिमान में लाकर कईयों से उल्टा कर्म करा देती है। बाबा के भी बनते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, फिर कुछ ना कुछ उल्टा कर्म कर ही लेते हैं, हो ही जाता है। बाबा कहते बच्चे मेरा बन करके, जब तुम मेरा बच्चा बन ही गए हो तो मेरा बन करके कोई भी विक्रम नहीं करो। बाबा के बच्चे बन गए तो आप कोई विक्रम नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है ना, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई, तुमने प्रतिज्ञा की है ना। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना उसका प्यार होता है, तो बेहद के बाप से कितना तुम्हारा प्यार होना चाहिए। क्या पूछ रहे हो बाबा? है इतना प्यार है इतना प्यार? हाँ, इस सत्संग की तरह प्यार करते हो? सत्संग में तो टाइम होता है ना, लिमिट होता है, बस इतना याद करेंगे। कितना प्यार है पूछो तो? बेहद के बाप से तुम्हारा कितना प्यार होना चाहिए? तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी और ये है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है और यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि नई बात है ना। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो ना, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो। जो ये 5 विकार प्रवेश ही ना कर पाए, तुम याद करो, कवच पहन के रखो याद का। बाबा उस्ताद भी खड़ा हुआ है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश भी ना करे। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो। शिवरानी क्या सुन रही? कहते हैं ये भूत आ गया, बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो। ये तो अंत तक आते रहेंगे, तो ना
ये नहीं है कि तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हारे छूट गए हैं। कभी काम सताएगा तो कभी क्रोध आएगा तो कभी लोभ भगाएगा, तब मोह फंसाएगा तो अहंकार का नशा वो कभी भगा के ले जाएगा। बाबा कहते ये अंत तक आते रहेंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अब ज्ञान में शायद कभी नहीं भी आए होंगे ना, ज्ञान में जो बात है तुम्हारे सामने नहीं आई थी, शायद वो भी नहीं, वो भी तुम्हारे सामने आएंगी। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल ही नहीं आता था। ज्ञान में आने से ये काम का नशा आ गया, स्वप्न भी आते रहते, ये क्या वंडरफुल ज्ञान है ये। कोई तो फिर सुनते सुनते मुझ कर छोड़कर चले जाते, ये कैसा ज्ञान है भाई, तो ना मुझ कर सुनकर छोड़कर चले जाते। बाबा बता देता है तूफान तो बहुत आएंगे, ये मत सोचना कि तुम यहाँ आए हो तो तूफान नहीं आएंगे, ये मत सोचना कि समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याओं के युग में जी रहे हो, समस्याएं आएंगी। परिस्थितियों के युग में जी रहे हो, परिस्थितियां आएंगी। घटना दुर्घटना के युग में जी रहे हो, घटनाएं भी घट सकती है, परंतु तुम्हें बाबा की याद में रहना है। वंडरफुल है। जितना पहलवान बनोगे ना, माया उतना ही तुमको पछाड़ने की कोशिश करेगी। इसलिए महावीर वन स्टेडियम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना। माया अंदर से तो सताएगी, परंतु तुम्हें प्रैक्टिकल कर्म में नहीं आना। कर्म में आने से फिर विकर्म बन जाता है, बहुत पुरुषार्थ करना है। एकांत में बैठ अपनी जो भी खराब आदतें हैं उनको चेक कर फिर उनको निकालना है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं, माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, लेकिन बच्चे 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 क्या, तुम्हें तो बात 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 क्या शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़ेगा फिर। ये है राजयोग, ये कोई तुम प्रजा योग सीखने नहीं आ रहे हो, तो पुरुषार्थ कर फिर राजा ही लेनी चाहिए। तुम युक्ति से गुप्त रीति से कहां भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ तो हम किसको याद करें जो हम फिर दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग वो क्या है, आप हमको राजयोग सिखलाते हो जो हम राजा बने। बाबा कहते युक्ति से जाओ, यहां तो जाएंगे तो खुद ही उसी में जाके और ही उसके संग के रंग में आ जाएंगे। समझाने गए थे और खुद ही उसमें फंस गए, जाकर के गए थे दूसरों को ज्ञान सुनाने के लिए, ऐसा ज्ञान सुनाया, ऐसा सुनाया, ऐसा सुना कि सुनते सुनते उनकी वाणी उसी में फंस गए, जाकर के गए थे निकालने, खुद ही डूब गए जाकर के। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो, ऐसी ऐसी बातें करके ज्ञान में उनको ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से बुद्धि उनकी ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं तुम इतने सर्विसेबल बने हो? हाँ जी, पूछ रहा है बाबा, तुम इतने कौन कौन बने इतने सर्विसेबल? गोल गोल घूम रहे हैं। तुम इतने सर्विसेबल बने हो? बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है, एक कहानी भी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लग गए, इसलिए बाबा कहते बात 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 खबरदार रहना है।
मूल बात है राजयोग की। किसको भी समझाओ कि राजयोग बाबा ने सिखाया, नाम बच्चे का डाल दिया है। दूसरी बात सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति बहुत चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी व सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वो है जिस्मानी सोसाइटी, ये है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। अब आत्मा की ज्योति बाबा कहते हैं, समझाने की बहुत युक्ति चाहिए ना। अभी तो आत्मा की ज्योति बुझ गई है। मनुष्य जब मरते हैं तो मरने के समय उसके सिर के पास क्या करते, दीवा जला के रख देते हैं। समझते हैं कि आत्मा अंधेरे में ठोकर खाने से क्या बच जाएगी। बरोबर बेहद का घोर अंधियारा है। आधा कल्प ग्रंथ नहीं पढ़ा है ना। द्वापर युग से ज्ञान तो था ही नहीं, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ा ही नहीं, भक्ति में भटकते रहे। आत्मा की ज्योति बुझ गई। ज्ञान का ग्रंथ न पढ़ने से ज्योति बुझ गई। अब ज्ञान का ग्रंथ पढ़ने से रोशनी हो जाती है। अब आप बच्चों को कहते हैं, बच्चे क्या मामेकम याद कर। ये श्री कृष्ण तो कह ही नहीं सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाबा से वर्षा ले रहे तो ना। हम आत्मा कौन है और क्या कर रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे। अच्छा तो पूछो, हम कितना समय बाबा की याद में रहते? अगर तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो तो पूछो कितना समय बाबा की याद में रहते? ये चार्ट रखना तो बहुत अच्छा है ना। प्रैक्टिस करते 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 फिर अवस्था भी पक्की हो जाएगी। ये युक्ति तो बहुत अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर बहुत अच्छी उन्नति हो पाते रहे। सेवा भी करो और पुरुषार्थ भी करो और अपना चार्ट भी रखो। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। होमवर्क आज का, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो। कोई भी भूत माना कोई भी भूत, कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, कोई अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भूतों के लिस्ट में आते हैं भूत। इससे अपनी संभाल रखनी है। इन भूतों से अपनी संभाल रखनी। कभी भी माया के तूफानों में मूझना नहीं है। खराब आदतें जो भी हैं निकाल देनी है। अंदर कोई भी खराब आदतें हैं निकाल देनी है। याद का चार्ट रखना है। साथ साथ
रूहानी सेवादारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सुना, अनेक आत्माओं के रूहानी डॉक्टर बन जाओ, मसीहा बन जाओ। स्लोगन, अच्छा वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करो, लेकिन कहाँ बैठे हैं हम? बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। तो जो भगवान के दिल तख्त पर बैठे होंगे तो उनका कार्य साधारण होगा क्या? साधारण होगा क्या? नहीं ना। तो बाबा बता रहे कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले वे फिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे फिक्र बादशाह बन जाते हैं। नेचुरल सी बात है ना, भगवान के दिल तख्त पर बैठे, उनको किस बात की चिंता? क्योंकि इस तख्त की विशेषता है, जो तख्त नशीन होगा वो सब बातों से बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान को कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है, वो कभी फिक्र में नहीं आ सकता। ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते, कोई भी कार्य कर रहे हो करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो ना, बाबा कहते नंबर आगे लेना है। कौन सा नंबर? वैजयंती माला में आना है, 8 में, 108 में, 16,108 में निश्चित करो। नंबर आगे लेना है, स्कॉलरशिप लेनी है, तो स्नेह और सहयोग के साथ साथ शक्ति रूप धारण करो। शक्ति रूप धारण करो। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं स्नेह और सहयोग की शक्ति, मैं स्नेह और सहयोग की शक्ति धारण करने वाली नंबर 1 आत्मा हूं। मैं स्नेह और सहयोग की शक्ति धारण करने वाली नंबर 1 आत्मा हूं। आज सभी को शाम को 4:30 बजे पहुंचना है और विशेष बाप दादा की याद की कमेंट्री के साथ हम सब मिलकर योग करेंगे। 5 बजे सूरज भाई जी की क्लास करेंगे और 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे, बाप दादा का आवाहन करेंगे और 6:30 बजे से 8:30 बजे तक बाप दादा के साथ मिलन मुलाकात करते हुए बाबा का भोग स्वीकार करेंगे।
और अभी हम विश्व शांति के लिए 15 मिनट बहुत पावरफुल योग करेंगे। और सारा दिन अगर कारोबार में बहुत जरूरी है तो बाहर मुक्ता में आएंगे, नहीं तो मौन व्रत धारण करेंगे और इशारे की भाषा यूज करेंगे या लिख करके बात करेंगे। सारा दिन जितना हो सके शांति की शक्ति का अभ्यास करेंगे। और आज का जो रूहानी इंजेक्शन दिया उस इंजेक्शन को बार बार स्मृति में लाएंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।